प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक से कि अनुपात कैसे ज्ञात करें। जैसे करंट रेशियो है, भी करंट रेशियो तो CA/CL, ये तो चलो इजी से वैसे आपको पता हो जाएगा। लिक्विड रेशियो यानी लिक्विड एसेट बटा करंट लायबिलिटीज। अब इनको देखें भी शॉर्ट ट्रिक से। ये जो आपके ना अनुपात, अब ये सब क्या है भी, ये सब लाभदायकता अनुपात है। कौन से हैं ये जितने भी हैं ये सब लाभदायकता है। अब इनमें थोड़ा कॉमन देखे भी, एक आपको ध्यान में रखना है कि अनुपात ज्ञात करने एक संख्या ऊपर रखनी है, एक भाग में रखनी है, एक ऊपर एक भाग में। लाभदायकता जो भी उत्तरासी बिंग अभिव्यक्ति उसी प्रतिशत गामा यहाँ क्या लागसी परसेंटेज लागसी, क्या लागसी भी प्रतिशत। याद क्या करा भी, एम देखो प्रॉफिट है, एम भी क्या नाम है प्रॉफिट। वो चलो अपवाद है, यहाँ 100 लगे ना भाई बहन 100, वो 100 है, लेकिन है दोनों एक ही चीज़, वो है प्रॉफिट। ये देखो हम सब में प्रॉफिट को नाम है, तो प्रॉफिट को नाम है तो प्रॉफिट कद वह माल खरीदा बेचा, तो प्रॉफिट वह माल बेचा। एंगो मतलब अंगो संबंध होसी। देखो एक चीज़ याद रखना कि अनुपात वो संबंधित चीज़ आसी, ए अनुपात वो जिके चीज़ अगर संबंध होसी वो रखे सी एक ऊपर एक भाग में। एक चीज़ आई रखनी है जी सूत्र में आ देड़ी आवे हमेशा, एक तो आई रखनी है, एक अपने संबंध याद रखना। संबंध क्या हो गयो, प्रॉफिट को संबंध हो गयो नेट सेल्स के साथ। तो मैं बट्टा में क्या लिख दियो सेम है नेट सेल्स, बट्टा मोसी नेट सेल्स, नेट सेल्स आ चीज़ कॉमन होगी। इनटू प्रतिशत में व्यक्त होसी, इनटू के होसी 100, इनटू 100 लिख दिया अभी। आ चीज़ कॉमन होगी कि चारों की है प्रॉफिट रेशियो है और प्रॉफिट हुआ माल बेचा से हम भाग दे। अब पूछे वो ऊपर रख दो, जो पूछे वो ऊपर रखना बस, ये तो सूत्र है। ओके ग्रॉस प्रॉफिट, तो यानी ग्रॉस प्रॉफिट वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वो प्रॉफिट को प्रॉफिट हटा गयो तो एम आसी ऑपरेटिंग कॉस्ट, और आ दोनों जो जोड़ है वो है 100% हुआ है। आ दोनों जोड़ वो याद रखना है। आ लागत है वो लाभ है, लागत 70 है तो लाभ 30 होसी, लागत 80 है तो 20 होसी, आ दोनों जोड़ होसी 100। तो सूत्र क्या है नेट प्रॉफिट, तो क्या होसी नेट प्रॉफिट। सूत्र याद हो गया। 100 पहले सेम है क्या सी नेट सेल्स इंटू 100, पूछे वो ऊपर रखते हो बस। अब आ जाओ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में सेम नाम की एक कॉमन टर्नओवर है। सेम क्या नाम है, सेम एक फिक्स नाम आ गया टर्नओवर। टर्नओवर वो मतलब ये तो सेल्स ही है, लेकिन आप उल्टो समझा थे बैठे हो, मैं कहूँ था टर्न करो, उल्टा जो थे उल्टा मतलब जिया बैठे हो उल्टा घूम जी, तो भाई बात है उल्टो सूत्र हो सी। उल्टो मतलब एम तो सेल्स बट्टा में एम सेल्स ऊपर आ सी, एम पूछे वो ऊपर रखे है, एम पूछे वो जिको भी पूछे वो कर जैसी भाग में जैसी, जो भी पूछे वो क्या हम जैसी, जिको अनुपात पूछे गए वो भाग में आसी। अब भाग में क्या आसी देखो, इनो शुरू करते हैं आप। ऊपर तो क्या आसी मठू लिखूँ, देखो ऊपर आसी नेट सेल्स, ऊपर क्या आसी नेट सेल्स, नेट सेल्स, और क्या जैसे नेट सेल्स। क्या पूछे टोटल एसेट्स, तो बट्टा में क्या लिख दो, आखिए फिक्स है तो बट्टा में क्या जी फिक्स एसेट्स। आखिए वर्किंग कैपिटल, बट्टा में क्या जैसी वर्किंग कैपिटल। आखिए करंट एसेट्स, बट्टा में क्या जैसी करंट एसेट्स। आए वर्क कैपिटल एम्प्लॉयड, तो बट्टा में क्या जैसी एम्प्लॉयड। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखियो, NCERT तो सेल्स ही मानने ऊपर, लेकिन बाकी कई बुक हम केवल अथवा में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी हल हुआ है। ये वास्ते का 2 सूत्र है, लागत भी हल हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अथवा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अथवा हम क्यों कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अथवा हम क्यों भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो भी प्रश्न में दिया दोनों सागा आवे को नहीं एक चीज़ दे दिया सी। NCERT तो सेल्स माने, बाकी कॉलेज में दोनों चीज़ मानी जाए, सेल्स भी हुआ है कॉस्ट भी हुआ है, दोनों मालूम है। तो एक दो तरीको जैसे। अब ऊपर में आ जाऊँ, अब आऊँ क्या दिमाग लगावा भी, इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल और पेबल तीनों के हुए, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हुए भी। ये वास्ते भाग तो देशा आज तो सिस्टम बट्टा में 100 भाग में, लेकिन एवरेज कर गया आज, क्योंकि 2 चीज़ है, एक को भाग लाग सी और एक क्या काट छा ओपनिंग क्लोजिंग जोड़ के 2 को भाग दे छा, दासी ओपनिंग
इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल है तो वो भी क्या हो जी सी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल है तो वो भी क्या हो जी सी एवरेज ट्रेड पेबल हो जी सी। ऊपर क्या सी आंगो संबंध देखो, स्टॉक को संबंध ज़्यादातर क्या हुआ है कॉस्ट हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे शॉर्ट तो नहीं दिख रहे नहीं वो नाम है भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखना है। ट्रेड जो रिसीवेबल हुआ है उधार माल बेचा है संबंध उधार माल बेचा हुआ है तो नेट क्रेडिट सेल्स के साथ संबंध हुआ है, नेट हुआ बा भी उधार होनी चाहिए। वो है पेबल हुआ है क्रेडिटर एक संबंध हुआ है नेट क्रेडिट परचेज हूँ क्रेडिट परचेज। चलो उधार नहीं हुआ तो टोटल लिखनी पड़ेगी मैंने उधार माननी पड़ेगी, अदरवाइज सूत्र में क्या उसी उधार हो सी। तो ऐ सूत्र हो गया था अर्थ तक। अब ए की अभी ए तीनों एक सा है आ में क्या नाम है रिटर्न ऑन रिटर्न ऑन रिटर्न ऑन रिटर्न ऑन। हाँ तीन में एक सौ नाम है। रिटर्न ऑन वो मतलब वह आपा घटे पीसो लगावा बदले में क्या कमावा लाभ, तो ऊपर आसी तो लाभ ही और रिटर्न ऑन वो मतलब बदले में सब में रिटर्न ऑन है भी तो आसी लाभ ही लाभ की आसी और जो पूछे भी वो भाग में आसी जो पूछे वो कर जसी जो पूछे वो भाग में आ चीज़ फिक्स है रिटर्न ऑन ही देखो। तो क्या पूछे देखो कैपिटल एम्प्लॉयड तो भाग में क्या सी कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर होल्डर फंड वो इक्विटी शेयर होल्डर फंड है भी यार वो की है टोटल एसेट्स है। आज ये कॉमन होगी भी रिटर्न ऑन में पूछे भी वो भाग दे दी और ऊपर क्या सी प्रॉफिट हासिल किस आसी पूंजी लगावानी जब आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखा भी वो शेयर होल्डर है वो देखो प्रॉफिट है क्यों मालिक है तो मालिक से चीज़ घटा के देखा तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो तो है तो मालिक क्योंकि शेयर होल्डर में तो दोनों आवे इक्विटी प्रेफरेंस शेयर वो केवल इक्विटी है तो वो जो ऊपर सूत्र नहीं यहाँ से पाचो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस क्यों इक्विटी को पूछो है तो प्रेफरेंस शेयर को घटा दो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड घटा दो बस यार ओके तो एम क्या सी प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो ध्यान रखना बस बिफोर एक में आवे बाकी सब में है तो आफ्टर ही बस वो इक्विटी को पूछे तो प्रेफरेंस शेयर घटा दो बाकी सब में सेम है ए रिटर्न ऑन का। बेंग बाद गया मां ये दीर्घकाल का देखा पा जी हाँ डेप्ट को मतलब लोन हुआ अभी और एनसीईआरटी के सामने बताऊँ नहीं तो वो केवल लॉन्ग टर्म लोन नहीं माना है बाकी तो देखो टोटल लोन हुआ है लॉन्ग टर्म करंट और नॉन करंट दोनों शामिल हुआ है लेकिन एनसीईआरटी ने केवल क्या मांगे कि माने अभी डेप्ट को मतलब अब देखो हम क्या करना पूछे वो ऊपर दूसरे भाग में पूछे ऊपर दूसरे भाग में अब टू आ जाए जी के हम टू आ गयो तो टू पहले ऊपर आ जी सी टू बाद को अंदर आ जी सी भाग मुड़ जी सी। अब एम में टू है तो पहले ऊपर आ जी सी टू के बाद और भाग मुड़ जी सी एम में भी टू है तो पहले ऊपर दूसरा नाम भाग में तो पहले टू आ देख लिया देखो एम में टू है टू पहले शब्द है डेप्ट को मतलब है लोन और लोन की शो है लॉन्ग टर्म लोन बट्टा की है नेट सेल्स तो बट्टा की जैसी नेट एसेट्स है सॉरी सेल्स की एसेट्स शुद्ध संपत्ति या कैपिटल एम्प्लॉयड के इसका पा एम के ऊपर फिक्स है तो ऊपर क्या है फिक्स बट्टा में क्या है डेप्ट को मतलब लॉन्ग टर्म लोन वो भी डेप्ट है डेप्ट ऊपर भेजो लॉन्ग टर्म लोन बट्टा टोटल एसेट्स। वो मालिक हुआ प्रोपराइटर तो शेयर होल्डर फंड मालिक को अधिकार क्या पर हुआ है टोटल संपत्ति हुआ है तो टोटल एसेट्स पर सी ओके डेप्ट ऊपर सी लॉन्ग टर्म लोन बट्टा क्या सी शेयर होल्डर इक्विटी क्या बोला अभी शेयर होल्डर फंड में बस वो ध्यान रखना है थोड़ा सा सही लिख रही होते तो यहाँ कर आप याद कर सका।